मेरी तरफ से सभी बहनों को राम राम। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं एक गणेश विनायक की कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा ध्यान से सुनना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। राम राम जी। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसके दो रानियाँ थी। बड़ी रानी बड़ी कठोर स्वभाव की गुस्सैल थी और उसके दो पुत्र भी थे। और छोटी रानी बिल्कुल आदर सत्कार करने वाली और नरम स्वभाव की औरत थी, लेकिन उसका कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी को राजा का छोटी रानी के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह किसी तरीके से राजा को अपने पास ही घेरे रखती थी। एक दिन राजा नगर से बाहर किसी शहर के लिए जा रहा था, तो उसने बड़ी रानी से पूछा कि मैं शहर जा रहा हूँ, आपके लिए क्या लाना। तो उसने अपने कपड़े, गहने और बच्चों के कपड़े और कई चीज़ें मंगवाई। फिर राजा ने छोटी रानी से पूछा कि मैं नगर से बाहर शहर जा रहा हूँ, आपके लिए क्या लेके आना है। तो छोटी रानी ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं लाना। इस पर मंत्रियों ने राजा से कहा कि छोटी रानी ने अपने लिए कुछ भी नहीं मंगवाया, क्यों न उसके लिए एक गणेश की प्रतिमा ले आए। राजा ने कहा, ठीक है, गणेश की प्रतिमा ले आएंगे। वे शहर में चले गए और बड़ी रानी का सारा सामान, गहने, कपड़े और जेवर, बच्चों के कपड़े, सारी चीज़ लेकर आ रहे थे। तो रास्ते में मंत्रियों ने कहा, छोटी रानी के लिए तो आपने कुछ भी नहीं लिया, गणेश की प्रतिमा भी भूल आए। इतनी देर में रोड के किनारे एक आदमी सभी देव देवताओं की मूर्ति बेच रहा था। तो उन्होंने वहाँ से गणेश की बढ़िया सी प्रतिमा खरीद ली और अपने नगर की ओर आ गई। घर आकर उस राजा ने बड़ी रानी को सारा सामान दे दिया और छोटी रानी को वह गणेश की प्रतिमा संभला दी। छोटी रानी वह गणेश की प्रतिमा देखकर बहुत खुश हुई। उसने वह प्रतिमा मंदिर में रख दी और रोज उसकी पूजा पाठ करती। जब से वह प्रतिमा जब से वह प्रतिमा महल में लाई गई, जब से राजा के सभी शुभ समाचार मिलने शुरू हो गए। उसको किसी दूसरे राज्य से युद्ध चल रहा था, लंबे समय से उसकी जीत हो गई। सभी सारा जल भरा गया, खेतों में अच्छी हरियाली छा गई, सब काम शुभ हो गए। बड़ी रानी को यह कुछ दिनों बाद छोटी रानी के भी गर्भ ठहर गया और बड़ी रानी को यह सारे काम पसंद नहीं था। वह बड़ी विचलित हुई। उसने दासियों को कहा, उसने सोचा कि जब से यह गणेश की मूर्ति महल में आई है, तब से सब अच्छा हो रहा है, न जाने क्यों यह मूर्ति दासियों से मंगवा लूं। तो उसने दासियों को वह मूर्ति चुरा कर लाने को कहा और नगर वह मूर्ति मंगवा कर वह महल के कुएं में गिरा दी। रातों ही रात उसी जगह एक बड़ा पेड़ उग गया और उस पर एक सोने का फूल लगा हुआ था। सभी उस फूल को लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह किसी को नहीं मिल रहा था। राजा भी आए, मंत्री भी आए, बड़ी रानी भी आई, लेकिन वह किसी को नहीं मिला। बाद में छोटी रानी को वहाँ बुलाया गया। छोटी रानी ने वहाँ आकर अपना आंचल पसार लिया तो वह फूल अपने आप उस झोली में गिर गया और वह गणेश की प्रतिमा में बदल गया। तब साकार रूप में गणेश तब साकार ये राजा ने कहा, यह तो वही गणेश की प्रतिमा है जो मैं लेके आया था यहाँ कुएं में, इसको किसने गिरा है। तब साकार रूप में गणेश जी प्रकट हुए। जिसने भी इस प्रतिमा को कुएं में गिरा हुआ है, खुद अपने आप ही बता दे, नहीं तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। यह सोचकर रानी कुछ नहीं बोली। बड़ी रानी आश्चर्यचकित रह गई। तो थोड़ी देर में विष्णु भगवान साकार रूप में प्रकट हो गए। तभी कुएं के जल में सभी को वह प्रतिमा गिराते हुए नजर आई, बड़ी रानी के द्वारा। तब से राजा ने बड़ी रानी को नगर के बाहर पुराने किले में रहने का आदेश दे दिया और 9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ और गणेश जी उसी रूप में मूर्ति में फिर बदल गए। और राजा ने महल में एक अच्छा सा मंदिर बनवा कर बड़े आदर सत्कार के साथ उस गणेश का वहाँ विराजमान करवा दिया।
इस प्रकार जब से सभी लोग बुधवार का व्रत गणेश के रूप में करने लगे। राम राम जी। मेरी कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी।